हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और ये उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं, अपनी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर से। टॉपिक है हमारा एफिक्स, स्ट्रक्चर वर्ड और फॉर क्लासेस। हालांकि डिटरमाइनर्स भी इसी के अंदर आता है, हम इसको साथ कर सकते थे लेकिन इससे वीडियो काफी बड़ा हो जाता, इसलिए डिटरमाइनर्स को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हम इन तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एफिक्स, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड। सबसे पहले बात करेंगे एफिक्स का। एफिक्स अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड नहीं होता, ये मॉर्फिम है जिनका अपना कोई खुद मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में या उसके एंड में जुड़कर उस वर्ड को मॉडिफाई कर देते हैं, उसके मीनिंग को बदल देते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पहले बात करने वाले हैं। एफिक्स, it is a morpheme, a letter or a group of letters that is attached to the beginning or end and modify the root word. ये दो टाइप में होते हैं एफिक्स। एक जो बिगिनिंग में ऐड होते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, और वो जो एंड में ऐड होके मॉडिफाई करता है वर्ड को, हम उन्हें सफिक्स के नाम से जानते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड एंड मॉडिफाई द रूट वर्ड। ये किसी भी वर्ड के शुरुआत में जुड़कर उस वर्ड के मीनिंग को बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां हैप्पी से पहले अन ऐड किया, अनहैप्पी बन गया। हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स ना खुश, मीनिंग बदल दिया। ओबे, डिसओबे, डिस लगा दिया, डिसओबे। इसी तरह से ग्रेड से पहले डी ऐड करके डिग्रेड बनाया, पॉसिबल से पहले ऐड करके इम्पॉसिबल बनाया, पेड से पहले प्री लगा के प्रीपेड बनाया, अरेंज से पहले री लगा के रीअरेंज बनाया, रेगुलर से पहले इरेगुलर बनाया, डायरेक्ट से पहले इनडायरेक्ट बना, लीगल से पहले ऐड किया इलीगल, रिच से पहले एनरिच, बिहेव से पहले मिसबिहेव। इसी तरह से डेट से पहले एंटीडेट, बायोग्राफी से पहले ऑटोबायोग्राफी, मिनिस्टर से पहले एक्स मिनिस्टर, लिंगुअल से पहले बायलिंगुअल। तो इस तरह से हमने देखा कि हर वर्ड के बिगिनिंग में ये ऐड हो रहे हैं और उस वर्ड के मीनिंग को बदल दे रहे हैं, मॉडिफाई कर दे रहे हैं। तो ये सारे प्रीफिक्स कहलाएंगे, क्योंकि ये बिगिनिंग में ऐड होते हैं इसलिए ये प्रीफिक्स कहलाएंगे। इसी की जगह पे ऐसे मॉर्फेम्स जो बिगिनिंग में ऐड ना करके उसके एंड में ऐड करते हैं और इस तरह से वो वर्ड मॉडिफाई हो जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, हम उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू मॉडिफाई द रूट वर्ड। ये एंड में ऐड होता है। लाइक एस, किसी भी नाउन को प्लूरल में दिखाना है तो हम उसे एस ऐड कर देते हैं, तो काउ प्लस एस काउज हो जाता है। जहां काउ सिंगुलर को बता रहा है वहीं काउज प्लूरल को बता रहा है, उसके मीनिंग में चेंज आ गया। इसी तरह से ईएस, बॉक्स प्लस ईएस बॉक्सेस, सेव प्लस डी सेव्ड, प्ले प्लस ईडी प्लेड, बीट प्लस ईएन बीटन, प्ले प्लस इंग प्लेइंग, डर्ट प्लस वाई डर्टी, सॉफ्ट प्लस एल वाई सॉफ्टली, स्मॉल प्लस ई आर स्मॉलर, बिग प्लस ई एस टी बिगेस्ट, चाइल्ड प्लस आई एस चाइल्डिश, जॉय प्लस फुल जॉयफुल, चाइल्ड प्लस हुड चाइल्डहुड, काइंड प्लस नेस काइंडनेस, शेम प्लस लेस शेमलेस, फ्रेंड प्लस शिप फ्रेंडशिप, इंडिया प्लस एन इंडियन। तो यहां पर हम देख रहे हैं
के सफिक्स वो मॉर्फेम होते हैं जो हर वर्ड के एंड में ऐड होते हैं और उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हिंदी में इन्हें हम जब हिंदी व्याकरण में इन्हें उपसर्ग और प्रत्यय के तौर पे जानते हैं, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में ये अफिक्स यानी प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे जाने जाते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक फॉर्म। अब तक हमने देख रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स जो हुआ है वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे देखा है, उनके यूज के हिसाब से वो 8 तरह के होते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में ग्रामरियंस ने इनको 2 मेन ग्रुप में बांट रखा है। वो 2 ग्रुप हैं फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस में 4 तरह के वर्ड्स को रखा गया है। वे 4 तरह के हैं एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब और एडवर्ब। बाकी के जो है वो स्ट्रक्चर वर्ड के अंदर आते हैं। आइए पहले हम जान लें कि फॉर्म क्लास है क्या। All the words who could be modified by adding affix to it are in group form classes। हर वो वर्ड जिसमें एफिक्स का यूज करके उनके मीनिंग को चेंज किया जा सकता है, उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, वो इस ग्रुप में आता है फॉर्म क्लास के ग्रुप में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लिया हमने, कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे नाउन से हमने कैट को लिया है, तो कैट को ए से ऐड करके कैट्स बना सकते हैं। वर्ब से हमने प्ले को लिया, तो प्ले से हम प्लेज, प्लेड, प्लेइंग, प्लेफुल बना सकते हैं। इसी तरह से एडजेक्टिव से हमने फास्ट को लिया, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेन, अनफास्टेन, फास्टनेस, इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्ब से हमने हैप्पी में एलवाई ऐड किया, हैप्पीली, नाइस में एलवाई ऐड किया, नाइसली, ब्रेव में एलवाई ऐड किया, ब्रेवली। तो इस तरीके से ये कर सकते थे, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि सारे ऐसे नहीं होते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स जैसे माई, योर, सम, ईच एटसेट्रा, कुछ वर्ब्स जैसे ऑक्सिलियरी एम, इज, आर एटसेट्रा, कुछ एडवर्ब वेरी, टू एटसेट्रा, ये फॉर्म क्लासेस के अंदर नहीं आते हैं। इन्हें अलग अलग नाम से जैसे डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलियरीज और इंटेंसिफायर्स के तौर पे इन्हें स्ट्रक्चर वर्ड में रखा गया है। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है इस ग्रुप में। बाकी जो है वो फॉर्म क्लास के अंदर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ऑक्सिलियरीज में हम सब जानते हैं क्या है, वो हम अभी स्ट्रक्चर वर्ड में समझ लेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि वे सारे वर्ड जो मॉडिफाई हो सकते हैं एफिक्स की वजह से, हम उन्हें फॉर्म क्लास में मानते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के तौर पे हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड की ग्रुप में मानते हैं, न कि फॉर्म क्लास में मानते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है। All the words which cannot be modified by adding affix are in group structure words. These are used to define a structure of the sentence. इसका काम होता है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। ये 10 टाइप्स के होते हैं। ये 10 टाइप्स के कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ गलत नंबरिंग की गई है, 6, 7, 8, 9, 10। वो 10 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स जब भी लगता है तो ये मान के हम चलें कि इसके बाद कोई नाउन आने वाला है, क्योंकि डिटरमाइनर्स के बाद नाउन का यूज करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल ए, एंड, द।
बिना इस ए आया तो इसका मतलब इसके बाद कोई नाउन होगा, एन है तो कोई नाउन होगा, द है तो कोई नाउन होगा। ये अकेले अपने क्या करेगा, या इसकी जगह पर दिस, दैट, दोज, या माई, योर, हिज, ये है तो इसके बाद नाउन का यूज करना मस्ट होता है। ये है डिटरमाइनर्स। इसके बाद प्रोनाउंस, हर वो वर्ड जो नाउन की प्लेस पे यूज हो हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन कितने टाइप के क्या होते हैं ये तो हम ऑलरेडी दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। प्रीपोजिशन, वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले आता है और उसका रिलेशन उस सेंटेंस के अदर वर्ड्स या अदर नाउन से बताता है, हम उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। इन, ऑन, अंडर, एट, सिंस, बिफ, ये सब प्रीपोजिशंस के अंदर आते हैं। आगे है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज वे वर्ड के कैटेगरी में आते हैं जो सेंटेंस के फॉर्म को, टेंस के फॉर्म को डिसाइड करने के लिए आते हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, हैव, हैज, ये सभी ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे हैं जैसे डू, तो डू को हम डज, डिड इस फॉर्म को देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इंटेंसिफायर। फिफ्थ है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर वे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है, एडवर्ब से पहले यूज किया जाता है उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए, जैसे टू, वेरी, टू हॉट, वेरी फास्ट, तो ये इंटेंसिफायर्स होते हैं। आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम है दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करना, हम उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। आगे हम जानते हैं कंजंक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं और उसी के हिसाब से उनका यूज भी होता है। फिर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो इंसान के अंदर सडन इमोशन या फीलिंग जो होता है उसको एक्सप्रेस करने के काम होते हैं, चाहे वो खुशी से हो, दुख से हो या किसी सरप्राइज से हो। सडन पैदा होने वाले फीलिंग, इमोशन को शो करने वाले जो होते हैं वर्ड, वो इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। 8 में हम जाते हैं तो देखते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स मिल रहा है। सेंटेंस कनेक्टर का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़कर एक कर देना। आई वॉज वेटिंग him because he promised to meet। यहां पर बिकॉज का यूज हुआ, ये इन दोनों सेंटेंस के कनेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस कनेक्टर कहलाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो वो होता है सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर्स किसी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के आने का खबर देते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉज present there until
he reach। यहाँ पर जो है ये सबऑर्डिनेटर्स का काम कर रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेटर के तौर पे जाना जाएगा। और लास्ट है क्वेश्चन वर्ड्स। वे सारे वर्ड्स जो क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करते हैं वे सभी क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पे जाने जाते हैं। इन्हीं का यूज हम रिलेटिव वर्ड्स के तौर पे भी करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स की, जैसे who is he, which is your pen, what is this, where are you going, whose pen is this। ये सभी क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, इसलिए इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है, स्ट्रक्चर वर्ड्स ग्रुप में ये 10 टाइप्स के वर्ड्स को रखा गया है, जिनमें से कुछ फॉर्म क्लास से आए हैं एक्सेप्शन के तौर पे, कुछ ऑक्सिलरीज के तौर पे आए हैं, कुछ डिटरमाइनर्स के तौर पे आए हैं, कुछ इंटेंसिफायर्स के तौर पे आए हैं, और बाकी जितने भी हैं वो सभी फॉर्म क्लास में आते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियरली समझ लेना है कि फॉर्म क्लास के वर्ड एफिक्स से अफेक्टेड होते हैं, उनसे प्रभाव उनका पड़ता है और वो अपना मीनिंग बदल लेते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इन सब में से उन्हें हम स्ट्रक्चर वर्ड के ग्रुप में रखते हैं इन सभी नामों से। और स्ट्रक्चर वर्ड वे सारे वर्ड्स का ग्रुप है जिन पर एफिक्स का कोई असर नहीं पड़ता, वो मॉडिफाई नहीं होते, वो अपने मीनिंग को चेंज नहीं करते। तो आज हमने ये 3 टॉपिक पे इस वीडियो में बात किया है, एफिक्स, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड। एक बार फिर कहता हूं, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है उसके हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 तरह के वर्ड बांटे गए हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से ये 2 ही टाइप के वर्ड के ग्रुप बांटे गए हैं, एक फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स। और ये दोनों डिसाइड होते हैं एफिक्स के असर पड़ने और नहीं पड़ने पर। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोग फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें।